Hello students, today I am going to teach you about science and our topic is processing fiber into wool। यानी कि हम फाइबर्स को वूल में कैसे प्रोसेस के तहत लाते हैं या फाइबर से वूल बनाने का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो दिस video is only for class 7th students and there are so many, mainly two types of steps found in processing fibers into wool। मुख्य रूप से दो प्रकार के जो है कि प्रोसेस हैं जिनके जरिए जो है हम लोग फाइबर को वूल में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप आता है शेयरिंग। फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। ये शेयरिंग है क्या? सेप्ट ऑफ सेविंग, और सेविंग जो हम लोग करते हैं यानी कि बालों को कतरना या बालों को हटाना, सेविंग। तो सेव्ड ऑफ फ्लीस। फ्लीस क्या है? तो जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक ऑन द बॉडी ऑफ sheep, कैमल्स, गोट एटसेट्रा, तो इन एनिमल्स के बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें सेव्ड ऑफ करना, इन्हें कतरना या किसी भी तरीके से बालों को हटाना उनके बॉडी से क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। Shaving off or sap off of fleece from the body of sheep with a thin layer of skin। इसके साथ ही स्किन की एक बहुत ही पतली लेयर भी आ जाती है। यह है बच्चों शेयरिंग। यानी आप जानते हैं भेड़, बकरियां, ऊंट, याक ऐसे जानवर जो हिली एरियाज में रहते हो, जो हमें ऊल दे सकते हैं, जिनसे ऊन हम बना सकते हैं, हम इनके बालों को क्या करते हैं? इनके बॉडी से अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज शेयरिंग। कंप्लीट हुआ। शेयरिंग इज डन बाय हेल्प ऑफ ब्लेड जस्ट लाइक अ रेजर। अब तो मशीनें भी आ गई हैं, इनसे जो है कि शेयरिंग कर लिया जाता है। क्लियर है? दूसरा प्रोसेस है हमारा स्कोरिंग। स्कोरिंग, ये स्कोरिंग क्या है? वॉशिंग ऑफ शेयरिंग फाइबर्स। जो हम शेयर करते हैं भेड़ या जो भी एनिमल्स हैं उनके बॉडी से हम जो बाल हटाते हैं तो वो तो शेयरिंग हो गया। तो शेयरिंग जो फाइबर्स हैं इन्हें जो है कि क्लीन करना, वॉशिंग ऑफ शेयर्ड फाइबर्स, वॉशिंग ऑफ शेयर्ड फाइबर नॉन एज स्कोरिंग। यानी कि जो बाल जो हम उनके बॉडी के ऊपर से जो ऊन के फाइबर्स को हम अलग करते हैं, देयर आर सो मेनी इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन सच टाइप्स ऑफ फ्लीस। क्लियर है? यानी कि जो फ्लीस हम इनके बॉडी से उतारते हैं इसमें इम्प्योरिटीज वेस्ट मटेरियल के रूप में जस्ट लाइक डस्ट एंड ग्रीज both are present in such fibers, so there is need of washing that type of fiber, and when we washed, जब हम इन्हें वॉश करते हैं in a tank or in a machine, this process is known as scouring। क्लियर बात है ना? यानी कि जो बाल हम उतारते हैं, शेयरिंग करते हैं, जो फ्लीस को हम उतारते हैं, यानी कि शेयरिंग हो गया ये प्रोसेस। तो शेयर्ड फ्लीस को वॉश करना
क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग जो है स्कोरिंग के नाम से जानते हैं। कंफर्म। अब आता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। तीसरा प्रोसेस में आता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। ये सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग क्या है? सॉर्टिंग मतलब छांटाई। जैसे ही हम स्कोर्ड फाइबर्स को निकालते हैं तो वी सॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। उनकी बनावट के आधार पर हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। क्लियर है? कोई लंबा है, कोई उससे थोड़ा कम लंबा है या ज्यादा छोटा है, तो हम इस प्रकार के जो छोटे वाले फाइबर्स हैं हम उन्हें छोटे वाले में रखते हैं। जो मझले क्रम के फाइबर्स मिलते हैं हम उन्हें अलग करते हैं। जो लंबे फाइबर्स मिलते हैं हम उन्हें अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, यानी कि हम इन्हें छटाई कर लेते हैं। ये प्रोसेस जो है सॉर्टिंग कहलाती है। ग्रेडिंग क्या होती है कि इनके कलर, किसी फाइबर का कुछ अलग कलर है, कोई जो है कि ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो कोई बहुत गंदा होता है, तो कोई कैसा होता है, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट आफ्टर स्कोरिंग। तो हम इन्हें जो अलग कलर के होते हैं हम उसे अलग एक तरफ रखते हैं। जो फाइन होते हैं, महीन होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं हम उन्हें एक तरफ रख लेते हैं। यानी कि ये ग्रेडिंग है। और हम कहते हैं कि बी ग्रेड का ऊल है, सी ग्रेड का है या थर्ड क्वालिटी का है, जिस प्रकार की भी ये ऊल की ग्रेडिंग है। कंफर्म। अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी बात क्वालिटी के ऊपर। चौथा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ ऊल फाइबर। तो क्वालिटी में हम बात करते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात होनी चाहिए कि ऊल फाइबर्स का लेंथ होना चाहिए। लेंथी फाइबर्स अच्छा जो है कि उनसे यार्न जब हम बनाने जाएंगे तो जो बड़े आकार के फाइबर्स हैं जो लेंथ में लंबे हैं वे काफी हेल्पफुल होते हैं। क्लियर बात है? दूसरी बात आती है ड्यूरेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। चलिए ड्यूरेबिलिटी के ही बारे में जानते हैं, इलास्टिसिटी को भी बाद में समझेंगे। ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि टिकाऊ होना। ये फाइबर्स का क्या होना? टिकाऊ होना। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग रबड़ तो समझ ही रहे हैं कि खींचने पर जो है कि वो खींचा जाता है, छोड़ने पर जो है कि फिर वापस अपने जगह पर चला आता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी यानी कि इनका ऊल फाइबर्स का टिकाऊ होना और इलास्टिसिटी होना आवश्यक है। दूसरी क्वालिटी अगर हम देखते हैं तो इंसुलेटिंग नेचर का होना चाहिए। ये ऊल फाइबर्स का जो है इंसुलेटिंग नेचर होना चाहिए। इंसुलेटिंग बोले तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट कर देता है तब तो वो कंडक्टर है, लेकिन अगर कंडक्ट नहीं करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को तो वह इंसुलेटिंग नेचर का होता है। क्लियर बात है ना? कंफर्म है। और इसके बाद से आता है ये कुछ क्वालिटी है ऊल की, और भी क्वालिटीज हैं तो देखा जाएगा। अब फिलहाल हम डाइंग। डाइंग का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि नेचुरल फाइबर बच्चों या तो ब्लैक ब्राउन कलर का या क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। फिर यहां तो विभिन्न प्रकार के कलर्स की मांग होती है कि मैं तो इस कलर का स्वेटर पहनना है मुझे, तो उस कलर का जो है फाइबर्स भी होने चाहिए। तब जरूरत पड़ती है हमें डाइंग करने की, यानी इन्हें रंगने की। और डिजायर्ड शेप जितने जो भी कलर का हम चाहते हैं उस कलर में हम रंग लेते हैं और उसके बाद
हम बनाते हैं इन फाइबर से यार्न बना लेते हैं, यार्न बना लेते हैं। और ये यार्न अगर स्वेटर बनाना है तो नीटिंग करते हैं, या जो भी कुछ बनाना है अब हम यार्न से जो है कि फैब्रिक जैसा भी हो हम बना लेते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक होगा सिल्क मोथ यानी कि सिल्क वॉर्म। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।